हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं कोमल। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड आपको अवेलेबल है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाती है, तो कहीं भी भटकिएगा मत। पीछे आप टॉपिक देख रहे हैं, अंटार्कटिका लैब एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। मैम ये क्या है लैब एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड? हमने तो सुनी है जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो रिसर्च सेंटर में होती है, या कंप्यूटर लैब में सुनी, स्कूल की लैब में सुनी, कॉलेज की लैब में सुनी, बट ये वर्ल्ड के जो है बॉटम में ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, तो वो आपको मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि देखिए अंटार्कटिका में ज़्यादातर क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं अपनी रिसर्च करते हैं, तो उसको अभी मैं आगे समझाऊंगी तो ऐसा क्यों कहा जाता है। सो डोंट वरी, चलिए देखते हैं। चलिए, लैब एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म ऑफ टोटल एरिया। अंटार्कटिका सुना है आपने, कई बार सुना होगा आपने अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका इज 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। इन द टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया के टर्म्स में जो अंटार्कटिका है ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। आपने सुना है जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि आपने अफ्रीका सुना है, एशिया सुना है, या आपने कॉन्टिनेंट्स के नेम आपने सुने ही हैं, तो अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वो भी कैसा? 5th लार्जेस्ट। और किस बेसिस पे? एरियाज के बेसिस पे, ठीक है। एरिया अच्छा उसका बड़ा है तो उसको 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जैसे पूरा ये दिख रहा है ना अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका आपने देखा होगा, आप जैसे अपना ग्लोब देखते होंगे तो ग्लोब में आपको कहाँ दिखता है अंटार्कटिका? नीचे नीचे। जैसे आपका ये जो बना है ना अर्थ, जैसे आपका पूरा एक ग्लोब है, तो ये वाले एरिया में फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये पूरा सा जो डाउन का एरिया है, पूरे यहाँ पे जो है ये अंटार्कटिका है। तो आपको दिख रहा है ना कि पूरे अर्थ के बॉटम का एरिया, ऑब्वियसली ये तो टॉप का हो गया है ना, बट ये बॉटम का, तो इसीलिए कहा जाता है इसे बॉटम, ठीक है। अब लैब कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज लार्जर देन बोथ ओशिनिया एंड यूरोप। ये ओशिनिया और यूरोप से बड़ा है। अंटार्कटिका इज अ यूनिक कॉन्टिनेंट इन दैट इट डज नॉट हैव अ नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई भी नेटिव पॉपुलेशन नहीं है। नेटिव पॉपुलेशन मतलब वहाँ पे कोई भी रहने वाला ऐसा कोई भी नहीं है कि वहाँ पे कोई कंट्री है या स्टेट है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो फिर दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं ना, जो आपका ये अफ्रीका हो गया, वहाँ पे कोई ना कोई रहता है, यूरोप हो गया, तो मतलब लोग रह रहे हैं ना, पॉपुलेशन वहाँ क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है। बट अंटार्कटिका में जो है कोई भी ऐसी नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। चलिए, देयर आर नो कंट्रीज इन द अंटार्कटिका। भाई कोई कंट्री भी नहीं है। कहाँ? अंटार्कटिका। देखिए कितना यूनिक होता जा रहा है धीरे धीरे। एक तो बॉटम में है, ऊपर से लैब की तरह भी यूज हो रहा है। चलिए वो तो आगे मैं आपको बताऊंगी। साथ में कंट्रीज भी नहीं है और कोई ह्यूमन बीइंग भी ऐसा नेटिव वहाँ है ही नहीं। देखिए, एज वेल एज बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लेबोरेटरी। इसीलिए वर्ल्ड की जो कह सकते हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल लेबोरेटरी, मतलब ह्यूमन मेड तो है ही, जो हम स्कूल्स में देखते हैं, हम जो है अपने रिसर्चर की किसी लैब में देखते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर लैब में देखते हैं, कॉलेज की लैब में देखते हैं, वो ह्यूमन मेड है, वो बनाई गई है। बट अंटार्कटिका तो नेचुरल है ना, ऑब्वियसली प्रकृति से हमें मिली। कैसे? हमारा अर्थ जब आया, अर्थ जो है हमारा आया, उसमें ज़िंदगी आई, जीवन आया, जो है कंट्रीज़ बनी, कॉन्टिनेंट्स बने, तो भाई उसमें एक ये भी है, बट ये नेचुरली बना है ना, सारे ही सब कुछ नेचुरली बना है। बट जो लैब्स हम देखते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में, वो ह्यूमन मेड है। तो ये क्या है? एक नेचुरल लेबोरेटरी है, ठीक है। क्या है ये? नेचुरल लेबोरेटरी है। द अंटार्कटिका इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड वंडर। मतलब अंटार्कटिका जो प्लेस है बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, ठंडा इलाका है, काफ़ी अच्छा, मतलब आपको आइस वगैरह से घिरा हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कोई ह्यूमन है ही नहीं जो कुछ चीज़ को ख़राब करेगा, डिग्रेड करेगा, है ना, या कुछ किसी चीज़ को पॉल्यूट करेगा, है ना, मतलब एक्सप्लॉइट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मतलब नेटिव पॉपुलेशन वहाँ पे ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, कोई कंट्री है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा नेचुरली बहुत ज़्यादा प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा है, ठीक है। कैसा है? ब्यूटी और वंडरफुल है। वंडर से मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। Antarctica is important for science because of its profound effect on the Earth's climate and ocean systems. अंटार्कटिका साइंस के लिए क्यों इतना ज़रूरी है? भाई हम जब लैब की बात करते हैं तो लैब की बात किससे रिलेट करती है?
डायरेक्टली साइंस की चीज़ों से, साइंस के किसी भी कंटेंट या साइंस के किसी भी टॉपिक से रिलेट करके चलती है, इसलिए लैब है। तो भाई ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। बट मैम क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई नेचुरल मतलब कुछ वो इंसान ही नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा? ठीक है, चलिए समझते हैं। अंटार्कटिका इज इम्पॉर्टेंट फॉर साइंस बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट एंड ओशन सिस्टम। भाई इसका जो इम्पैक्ट होता है ना अर्थ के क्लाइमेट में, जो हमारी पृथ्वी है उसके जो क्लाइमेट में बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसा जैसा भी इसका मौसम है वो अर्थ के क्लाइमेट में इम्पैक्ट करता है, और जो हमारे ओशंस है, सीज है, उन पे इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। ठीक है, रिसर्च इज डन इन अंटार्कटिका ओनली व्हेन इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन अ मोर एक्सेसिबल लोकेशन। भाई अंटार्कटिका में रिसर्च ही इसलिए होती है क्योंकि वो इतने अच्छे से, इतने परफेक्ट मतलब अच्छे से, सही तरीके से किसी और एक्सेसिबल प्लेस में नहीं हो सकती। जहाँ पे हम कर सकते हैं या वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतने पॉसिबल तरीके से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, हमारी रिसर्च बेकार जाएगी, इतने इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए अंटार्कटिका में जो है रिसर्च होती है, नेचुरल है, क्योंकि टोटली नेचुरल है, कोई इसमें ह्यूमन जो है इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कंट्रीज है ही नहीं। तो इसीलिए उसको जो साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं, उनका फेवरेट स्पॉट कह लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी वो प्रोवाइड करता है, क्या कि उसका इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट पे पड़ता है, साथ में ओशंस पे भी पड़ता है। तो जब उसका इम्पैक्ट इन चीज़ों में पड़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, इसीलिए जो साइंटिस्ट है उसको लैब की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे बना है वही इमेज है कि अंटार्कटिका लास्ट में आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल साउथ पोल पे नीचे। चलिए, इंडिया हैज़ 3 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अब इंडिया का रिलेशन कैसे हुआ? क्योंकि हम भारत के हैं तो हम भारत के बारे में भी तो जानेंगे कि इंडिया का कोई रिलेशन है या इंडिया का कुछ रिसर्च जो है स्टेशन या सेंटर है वहाँ पे। देखिए अंटार्कटिका में जो है साइंटिस्ट इसलिए उसे एज अ लैब चुनते हैं क्योंकि मैंने बताया उसका क्लाइमेट पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, जो ओशंस पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, जो है पड़ता है, साथ में कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इसलिए लैब की तरह से यूज़ किया जाता है। तो इंडिया के भी कुछ रिसर्च सेंटर वहाँ हैं क्योंकि वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, चाहे सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड रिसर्च हो गई, ओशनोग्राफिक हो गई, या और भी नेचुरल चीज़ों से उनकी कंट्री से रिलेटेड वो लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो इंडिया का देखते हैं। इंडिया हैज़ 3 रिसर्च सेंटर। इंडिया के जो है 3 रिसर्च सेंटर है, इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर है। कितने हैं इंडिया के? 3 रिसर्च स्टेशंस कह लीजिए इन अंटार्कटिका, नेमली मैत्री, पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री, तीसरा है भरती। ये हमें पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, प्राउड की भी बात है कि हमारे इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं, स्टेशंस हैं मैत्री, दूसरा हमारा हो गया दक्षिण गंगोत्री, तीसरा हमारा हो गया भारती। ठीक है, अब क्या क्या है, कब कब ये सेटअप हुए देख लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री, द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट वॉज बिल्ड इन 1983 एंड नेम दक्षिण गंगोत्री। भाई जो दक्षिण गंगोत्री है पहला जो है परमानेंट सेटलमेंट था, सबसे पहले हमारा दक्षिण गंगोत्री आया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब परमानेंटली वहाँ उसको सेट करके रखा हुआ है, वो इसलिए वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है, जैसे किसी भी ज्योग्राफी से रिलेटेड, किसी ओशनोग्राफिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी क्लाइमेटिक चीज़ या रिलेटेड टू कंट्री या सब कॉन्टिनेंट, जो भी चीज़ों से रिलेट करके उन्हें जो भी रिसर्च करनी होती है तो प्रॉपर उस जगह पे होती है, क्योंकि वहाँ शांति है, वहाँ नेचुरल कंडीशंस बहुत अच्छी, क्लाइमेट पे अच्छा इंपैक्ट है अंटार्कटिका का और ओशंस पे, तो इसीलिए बहुत ईजी और बहुत अच्छा उनके लिए एक्सेसिबल हो जाता है वहाँ पे रिसर्च करना। तो सबसे पहले हमारी दक्षिण गंगोत्री 1983 पे सेटअप हुई थी, परमानेंट है। दूसरी हमारी जो है मैत्री, द सेकंड परमानेंट सेटलमेंट मैत्री, मैत्री भी सेकंड परमानेंट सेटल है। ठीक है, परमानेंट है ना, ऐसा नहीं कि अभी है तो हटा देंगे, परमानेंटली वहाँ सेट कर रखा है रिसर्च सेंटर। वॉज पुट अप इन 1989, ये आई थी 1989, समझ लीजिए 6 साल बाद। ठीक है, ऑन द श्रीमाशर ओसिस एंड हैज़ बीन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड मेडिसिन। जैसे कि मैंने बताया बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च करती है, तो यहाँ पे किस में आ गई, हमारी जियोलॉजी पे आ गई, हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गई, और मेडिसिन से रिलेटेड आ गई, मतलब भूगोलिक चीज़ों से हो गई, भौतिक चीज़ों से हो गई, है ना, या हमारे मेडिसिनल कुछ भी रिसर्च करनी हो तो उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, तो यहाँ पे इस अंटार्कटिका को एज अ लैब यूज़ करके ये जो रिसर्च सेंटर है, स्टेशन है मैत्री, ये वर्क करती है। ठीक है, तो ये सेकेंड परमानेंट आपका स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, तो क्या करती है यहाँ पे, और ये कहाँ पे, श्रीमाशर ओसिस, ये जगह है श्रीमाशर ओसिस वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च कर रही है, किस चीज़ की, कौन, मैत्री, जियोलॉजी पे रिसर्च कर रही है, ज्योग्राफी से रिलेटेड रिसर्च कर रही है, और मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च कर रही है। जैसे यहाँ पे इमेज है ना, कितना मतलब ये दक्षिण गंगोत्री की, पहली दक्षिण गंगोत्री का जो सेटअप है रिसर्च स्टेशन का, ठीक है, वहाँ की इमेज है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ह्यूमन, मतलब वो जो सेटअप है बस वही लोग हैं, ह्यूमन बींग्स वही हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसमें रिसर्च कर रहे हैं बैठ के, बाकी ऐसे कोई पॉपुलेशन आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको ऑल ओवर द ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लेन है, बिल्कुल स्नोई है, सब कुछ आइस है,
फिर ये है दक्षिण गंगोत्री का हो गया, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री का हो गया। दूसरा हो गया मैत्रिका, ये मैत्रिका रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। मैंने रेफरेंस के लिए इमेज इसलिए लगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। और आप देखिए आसपास बिल्कुल ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कि घर वर बने हुए, पूरा खाली सा दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारती, ये हमारा तीसरा है। लोकेटेड बिसाइड्स लार्समान हिल, भारती इज एस्टैब्लिश इन 2015। भाई ये जो लोकेटेड है ये हमारा कहाँ लोकेटेड है, लार्समान हिल में, ठीक है। और भारती इज एस्टैब्लिश इन 2015, ये काफ़ी न्यू है, मतलब कह लीजिए अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक हमारी 1983 की है, फिर हमारी 1989 की है, अब हमारी है 2015, ये न्यू है। कौन सी, भारती, ठीक है। ये देखिए भारती की इमेज, भरती को आप देख रहे हैं तो साथ में आपको दिख रहा है ना ऐसा कुछ सेटलमेंट नहीं, कितना अच्छा क्लीन सा है वाटर, जो भी आइस जमी हुई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है। दिस न्यूएस्ट रिसर्च, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी नया है, अभी का है, तो दिस न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन फॉर ओशिनोग्राफिक रिसर्च, ये ओशिनोग्राफिक रिसर्च के लिए, भाई ओशन से रिलेटेड जो भी उनके भौगोलिक या जगहों से रिलेटेड जो भी उन्हें देखना होगा, रिसर्च करना होगा, जानना होगा कि क्या चीज़ें वहाँ चलती, तो उससे रिलेटेड है। will collect evidence of continental breakups to reveal the 120 million years old ancient history of the Indian subcontinent। भाई ये इंडिया का है, इंडिया के रिसर्च सेंटर हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया के बारे में क्या पता लगा रहे हैं कि भाई एविडेंस पता लगा रहे हैं कि 120 मिलियन ईयर ओल्ड, मतलब 120 मिलियन सालों पहले का हम पता लगा रहे हैं कि वहाँ की हिस्ट्री, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो चेंजेस आए, कैसा क्या क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ा, तो वो सब क्या पता लगा रही है ये भारती, ये न्यूएस्ट आपका रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो स्टेशन फॉर ओशनोग्राफिक रिसर्च, ये पूरा ओशनोग्राफिक रिसर्च करी, ओशन से रिलेटेड ये एविडेंस कलेक्ट करी कॉन्टिनेंटल, मतलब धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट है, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे हमने कहा ना पहले इंडिया देश अलग अलग साथ में ही था, पूरा सब कॉन्टिनेंट हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट्स अलग कैसे हुए, इनका मतलब ब्रेकअप से पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुए कि हम यूरोप कह रहे हैं, है ना, या हम एशिया कह रहे हैं, या हम अफ्रीका कह रहे हैं, कैसा कैसा ब्रेकअप हुआ, और वो भी हम कब का 120 मिलियन साल पुराने का हम पता लगा रहे हैं। कौन पता लगा रहा है ये, भारती। और मेनली हम किस पे फोकस करके पता लगा रहे हैं, भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया का ये तो ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री की ज्योग्राफी हो गई, जियोलॉजी हो गई, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम पता लगाएंगे, क्योंकि हमारे रिसर्च स्टेशन से, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी एंड होती है। हमें आज पता चल ही गया है कि भाई अंटार्कटिका को लैब एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से रिसर्च हो जाती है। कोई भी ह्यूमन जो है नेटिव पॉपुलेशन है नहीं, कंट्री नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और साइंटिस्ट इसको प्रेफर करते ताकि ईजिली, क्योंकि जो अंटार्कटिका का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, जो है अर्थ के क्लाइमेट पे, साथ में अर्थ के क्लाइमेट पे तो जो इम्पैक्ट पड़ता ही है, और भी चीज़ों पे, ओशंस पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके लिए बहुत ईजी और जो कह सकते हैं बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालना ईजी हो जाता है। इसी के साथ आपका एक प्रॉपर जो पूरा वीडियो एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये अदर कोर्सेज हैं जो 100% फ्री और आपको अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी। मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलेंगी। साथ में आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि पता चल सके कि भाई अंटार्कटिका जो है लैब क्यों कहा जाती है, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड की। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।